चलिए अभी एनडीए का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो हम एनडीए के एग्ज़ाम का पूरा रिव्यू करते हैं और यहाँ के कैंडिडेट से जानते हैं कि क्या रहा एग्ज़ाम का लेवल। तो आइए हम सबसे पहले इनसे बात करते हैं। तो क्या रहा एग्ज़ाम का लेवल? बढ़िया था एग्ज़ाम। अच्छा, कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं एनडीए, मुझे ये बताइए। प्रश्न कोई कठिन नहीं थे, सब इजी थे। 11-12 के लेवल के बैच के थे सब। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि मैट्रिक्स से क्वेश्चन बन रहे हैं क्या आप भी उससे? हाँ, बन रहे हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं आप भी उससे, कुछ बता सकते हैं आप लोग? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था और इजी था, थोड़ा मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं? हमने लगभग 90 अटेम्प्ट किए, 120 क्वेश्चन थे टोटल। 120 क्वेश्चन हमारे एनडीए के इस साल मतलब हर बार एनडीए का फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो उसमें 120 प्रश्न आए हुए थे। भाई साहब ने 90 क्वेश्चन किए हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि जो एग्ज़ाम का लेवल रहा किस तरह का रहा। एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट ही था, ज़्यादा कठिन नहीं था। कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उनसे टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं? हाँ, इंटीग्रल। इंटीग्रेशन से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं? इंटीग्रल से अच्छा ही क्वेश्चन था, उतना हार्ड नहीं था। और डिफरेंशिएशन भी था। वेक्टर से क्वेश्चन बना हो? हाँ, वेक्टर से भी था। अच्छा, और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बना हो? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से भी था। अच्छा, चलिए ये बताइए कि ये जो आता है हमारा एक टॉपिक आता है मैक्सिमा मिनिमा, इससे क्वेश्चन? नहीं ऐसे मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन नहीं था। और एक और आता है इंक्रीज डिक्रीज से क्वेश्चन। हाँ, उससे क्वेश्चन था। हाँ, अच्छा, और कुछ टॉपिक्स आते हैं उसमें, जैसे हमारा आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी था। अर्थमेटिक से क्वेश्चन बने थे। अच्छा, 2D 3D से भुज हो, आपका बेलन हो, शंकु, आयतन, इन सबसे क्वेश्चन, क्योंकि आपके सिलेबस में है ये है तो उससे नहीं क्वेश्चन नहीं बने थे उससे। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ये जो संबंध एवं फलन होते हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस, उससे क्वेश्चन बने हो? हाँ, उससे थे। अच्छा, और ये क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन बने हो जो कि कुछ उलझेलू टाइप के क्वेश्चन हो जो आपको फंसाए हो क्वेश्चन? हाँ, था। टॉपिक का नाम हो, आप उसका बता सकते हो? डिफरेंशिएशन भी थोड़ा मतलब हार्ड। डिफरेंशिएशन भी हार्ड पूछ रहा है। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या हाल है? इंटीग्रल अच्छा था। इंटीग्रल अच्छा था, डिफरेंशिएशन पूछ रहा है हार्ड। अच्छा, इंटीग्रेशन में कहाँ कितने लेवल, मतलब कितने स्तर तक जा रहा है? इंटीग्रल में मॉडरेट था, उतना हार्ड नहीं था। ना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे इंटीग्रल का जो होता है ना, कि एक होता है d/dx, एक होता है d2/d2x करते हैं। फर्स्ट में ही था ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। तो नॉर्मली पूछ रहा है इंटीग्रेशन भी, तो फाइनली अगर हम बात करें तो उस हिसाब से इसके बारे में क्या कह सकते हैं? इसके फर्स्ट फेज़ की कट ऑफ क्या होनी चाहिए? कुछ भी अंदाज़ा आपके अनुसार? लगभग 100 या जाएगा। 100 के करीब में जाना चाहिए। आगे आइए भाई, कितने क्वेश्चन किया आपने? हमने सर लगभग 60 क्वेश्चन अटेंड किए। 60 क्वेश्चन अटेंड किया आपने। क्या लगा आपको एग्ज़ाम का लेवल? एग्ज़ाम का लेवल अच्छा था, यूपीएससी लेवल लग रहा था। यूपीएससी एग्ज़ाम भी करा रहा है, यूपीएससी लेवल का लगा भी एग्ज़ाम। यस। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, मॉडरेट। अच्छा, चलिए बताइए कुछ टॉपिक्स हो जिससे आपको क्वेश्चन पूछे हों। हर टॉपिक को उसने जो एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि आज का जो पेपर है कैसा आया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार पेपर दिखा दीजिए, जो पेपर का लेवल है कैसा आया हुआ है। आप मेरा ये पकड़ लीजिए, यहाँ पे मैं दिखा देना चाहूँगा कि देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। ये क्वेश्चन बने हुए हैं जो कि हमारे समीकरण से क्वेश्चन है, जो हमें एक्स के समीकरण से क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद सारे क्वेश्चन इंग्लिश में है क्या? इंग्लिश हिंदी दोनों में। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अच्छा, एक हिंदी में दिया है, उसी के नीचे इंग्लिश में भी दिया है साइड। अच्छा, इस बगल हिंदी में दिया है, इस बगल इंग्लिश में दिया है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि इस बगल हिंदी में क्वेश्चन है, इस बगल उसी क्वेश्चन को हिंदी में दिया गया है। तो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन में करीब हमें कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो उसी टाइप से अगर आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमें वो दिया है त्रिभुज से क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे आप त्रिभुज से क्वेश्चन देख सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बने हुए हैं। और आगे हम अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे इंटीग्रेशन से क्वेश्चन बने हुए हैं। यहाँ पे समाकलन से क्वेश्चन है, और यहाँ पे घन घनाभ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। और आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें वही ये संबंध एवं फलन से क्वेश्चन बने हुए हैं। यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक को क्लियर किया गया। तो आप यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हैं बुकलेट किस प्रकार से यहाँ पर है। तो आज का ये एग्ज़ाम का फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम रहा, जो कि सिर्फ मैथ का एग्ज़ाम रहा। तो अभी आने वाले जो सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम है, उसमें कई सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। उसमें करंट अफेयर्स, जीके के पार्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स,
और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सब कुछ इसमें मेंशन किया जाएगा। और कौन कौन से टॉपिक है जिससे अभी आने वाले एग्जाम में आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन? मैथ्स में या फिर इसमें? मैथ तो आपका हो गया है, और आने वाला कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ है आपके अभी NDA में? जो करंट अफेयर्स पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये तो रहा GK GS का पार्ट। और इससे अलग साइंस से पूछेगा और कोई टॉपिक? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब से पूछेगा। जी। और इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं। इंग्लिश के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे अभी सेकेंड फेज़ में। हिस्ट्री और इंग्लिश सेकंड फेज़ में इन्हीं तीनों से आता है। और इंग्लिश में जो रहता है हमारा एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस और PQRS, ये सब टाइप के आपका क्वेश्चन। अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। अच्छा बताइए कितना क्वेश्चन आपने किया है? सर मैं तो एवरेज 80 के करीब में 80 क्वेश्चन किए हैं आप। Yes, अच्छा sir. बताइए एग्जाम का लेवल क्या लगा आपको? ठीक ठाक था, अगली बार से कुछ हार्ड था इस टाइम। अगली बार से हार्ड आ रहा है क्वेश्चन, sir. तो कुछ क्वेश्चन बताइए किस किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं? क्वेश्चन सर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बाद वो प्रायिकता से, समुच्चय से। अच्छा प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन बन रहे Yes, हैं। sir, अच्छा बहुत अधिक समुच्चय यानी कि सेट्स से बन रहे हैं क्वेश्चन? Yes, sir. अच्छा और रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन? यस सर। अच्छा सर ओवरऑल ये बताइए मुझे कि पूरा मिला जुला के आपको कौन सा टॉपिक हार्ड लगा? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में कौन सा यस टॉपिक सर, लगा? इंटीग्रेशन सर बहुत ही मतलब लेवल उसका अच्छा था, और ट्रिग्नोमेट्री में भी लेवल कुछ। ट्रिग्नोमेट्री भी हार्ड रहा। Yes, sir. अच्छा ये बताइए ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा लेवल पूछ रहा है? साइन कॉस 10 में पूछ रहा है कि अंदर भी ले आ रहा है? नहीं सर, अंदर से लेके पूरा पूछ रहा अंदर है। से डीप में पूछ रहा है। हाँ। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि ये जो हमारा एक टॉपिक होता है जिसमें हम लोग जिसको हम फलन कहते हैं, उससे क्वेश्चन बन रहे हैं? उससे सर कम से कम 4-5 क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन उससे बन रहे हैं। अच्छा ये बताइए मुझे वेक्टर से क्वेश्चन बनाओ। वेक्टर से सर 3 क्वेश्चन थे। वेक्टर से 3 क्वेश्चन थे। हाँ, 2 और उसमें से क्या किए। करने लायक थे? हाँ सर 2 ठो किए। अच्छा एक ठो चलिए आप मुझे ये बताइए कि ये जो टॉपिक है इंक्रीज डिक्रीज से क्वेश्चन? उससे सर हमको लग रहा था एक आध तो था। अच्छा मैक्सिमम मिनिमा से? मैक्सिमम से भी 2 क्वेश्चन थे। अच्छा और प्रोबेबिलिटी से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं? प्रोबेबिलिटी सर जैसे गेंद वाला होता है, डब्बे में गेंद रहती है, उसको अच्छा। निकालने की प्रायिकता, और किसी संख्या, किसी पासा को फेंकने पर उसकी प्रायिकता, जी। सिक्के वाली से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे उसमें। तो ओवरऑल हम आज की कट ऑफ क्या बता सकते हैं, मतलब कि पहले फेज़ की कट ऑफ क्या होनी चाहिए? इसमें सर हो सकता है 100 के करीब में रहेगा तो पासिंग मार्क तो आएगा। इसका जो एग्ज़ाम हुआ है वो 300 अंक का होता है। 120 प्रश्न आपको आते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2.5 अंक दिए जाते हैं, तो मिला जुला कर 300। अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी अच्छा खासा है, क्योंकि 120 क्वेश्चन में 100 तक मेरिट जाने की का मतलब है कि एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी हार्ड रहा। तो उस हिसाब से कैंडिडेट जो हैं इनको को बहुत सारी समस्याओं का सामना। हार्ड लगा क्या एग्ज़ाम? हाँ, कितना हार्ड लगा? 40 ही क्वेश्चन की 120 क्वेश्चन में? वहाँ पे अटेम्प्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्लियर मतलब सही करना इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, फिर भी आपने 40 क्वेश्चन किया तो कम से कम मेरिट तो कम से कम 70, 80, 90, 100 तक जाएगी। ये तो अब पेपर ही बताएगा कि पेपर का लेवल तो काफ़ी हार्ड रहा। कैंडिडेट हमें यहाँ बता रहे हैं। तो कुछ टॉपिक बताइए जिससे क्वेश्चन बनाओ, अच्छे खासे क्वेश्चन जिससे बनाओ। इम्पोर्टेंट। हाँ जी, टॉपिक तो सारे थे, पर उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन लगा आपको? कैलकुलस है, कैलकुलस से, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री से। हाँ। अच्छा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन? 8 से 9 क्वेश्चन। 8 से 9 क्वेश्चन दोनों टॉपिक को मिलाकर। अच्छा और ये बताइए हमें वेक्टर से क्वेश्चन बनाओ। हाँ, वेक्टर से भी क्वेश्चन बने हैं। और ट्रिग्नोमेट्री से? ट्रिग्नोमेट्री से तो हमेशा ही ज़्यादा क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से हमेशा क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे संबंध एवं फलन जिसे हम रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। हाँ, मैट्रिक्स से क्वेश्चन? मैट्रिक्स से भी थे। अच्छा डिफरेंस इससे क्वेश्चन बना हो आपका, प्रायिकता से बना हो क्वेश्चन? मीन्स प्रोबेबिलिटी? हाँ,